क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ये सब कुछ कैसे हुआ? जुल्म का ये वाकया कब, कहां, कैसे, किस मोड़ पर अपने आगाज में आया, हम आपको बताते हैं। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको आगाह कर रहे हैं, दिखा रहे हैं एक ऐसा वकुआ कि जो मुल्तान के इलाके सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरसद हुआ। इसी मुल्तान की बस्ती शुजाबाद की हुदूद से हम एक ऐसा वाकया आज रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिसकी रिकॉर्डिंग के दरमियान हम अपनी पूरी टीम के हमरा सिर्फ ये सोचते रहे कि आखिर इस दुनिया में रहने बसने वाले कुछ लोग वक्त से खिलवाड़ करते करते खुद ही तमाशा बन जाते हैं। ऐसा ही गुज़िश्ता दिनों यहां सरसद हुआ। आइए हम आपको बताते हैं कि यह सब कुछ कैसे हुआ। 30 अगस्त 2023 शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान। FIR नंबर 588/23 ई टैग 5648 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302 और 34 के तहत ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। ये है बस्ती सांघड़ी, इलाका चाह मल्ह वाला, शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला मुल्तान। नाजरीन, यहां गुजरे दिनों एक ऐसी दास्तान मंजर पर उभरी कि जो हर एक साहिब अक्ल के लिए इबरत का निशान बनकर रह गई। इसी बस्ती में जहां अहले इलाका अपनी जिंदगी के शबो रोज बिता रहे थे, वहीं इस घर में रिहाइश पजीर एक खातून अपनी जिंदगी से खुद ही कुछ ऐसा खिलवाड़ कर रही हैं कि जिसका अंदाजा शायद उन्हें अभी नहीं हो पाया। ये खातून बिल्कुल ही मासूमियत के साथ मोबाइल फोन के इस तोहफे को अपने एक पुराने शनासा से लेते हुए बहुत मसरूर दिखाई दे रही हैं। इस खातून को शायद इस बात का ख्याल भी ना हो कि अक्सर ऐसे मराहिल इंसान को मुश्किल मसाइल से दोचार कर जाते हैं, और वो भी ऐसे मसाइल कि जिन पर तमाम उम्र आंसू बहाते हुए भी निदामत खत्म नहीं होती। मगर आजकल के इस दौर में कौन सोचता है इन बातों के बारे में। अनोखा रूप दिखाई दिया इस खातून का, और दूसरी जानिब वही खातून एक बिल्कुल अनोखे रूप में अपने नए मिलने वाले के साथ नजर आई। नाजरीन, जिंदगी के ये ढंग और ये रंग इंसानों को अक्सर खून के आंसू रुलाते हैं। दूसरों का तमाशा बनाने वाले जब खुद खिलौना बनते हैं तो गुजरा एक एक लम्हा रह रह कर याद आने लगता है। मगर ऐसे लोग शायद किसी और राह गुजर के मुसाफिर होते हैं। इन्हें न वक्त की अहमियत का अंदाजा होता है और न ही किसी की नेकी और भलाई का। हमेशा याद रखने की बात है कि इंसान को वक्त के चलने वाले थपेड़ों से हमेशा महफूज रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मोहतात रहना चाहिए कि अचानक ही वक्त के मिजाज में कब कहां किस तरह तब्दीली रूनुमा हो जाए। और याद रखिए, वक्त के मिजाज की तब्दीली जहर कातिल बन जाती है। मगर इस दुनिया में इंसानों को बेवकूफ बनाना, उनके एहसासात और जज्बात से खेलना एक आम सी बात है।
किसी के साथ अय्यारी और चालाकी करते हुए हमें अपने जीवन को बर्बादियों की आमाजगाह नहीं बनाना चाहिए। कोई भी अक्लमंद इन राहों का मुसाफिर कभी नहीं होता, और जो इन राहों के मुसाफिर हैं, तबाहियां और बर्बादियां उनकी जिंदगी को आमाजगाह बना लेती हैं। यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस जानिब एक नया मोबाइल फोन तोहफे की सूरत में पेश किया जा रहा था। बिल्कुल इसी तरह इस खातून की जिंदगी में रोज ही एक नया तर्ज जिंदगी जारी हो जाता। वक्त की गुजरती सातें भी जब अपनी मंजिल तब्दील करने लगती हैं, तब भी अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते और बहुत ही आहिस्तगी से वक्त के धारे तब्दील होने लगते हैं। इस मंजिल पर बिल्कुल ऐसा ही शुरू हो गया। ओ यार गॉड, बार बार बजने वाले सेल फोन को ये यूं ही काटती रही, मगर मुस्तकिल कॉल के आने पर साथ मौजूद इस नए दोस्त ने पूछा कि आखिर ये किसकी कॉल आ रही है, जो मुस्तकिल तुम्हें परेशान कर रहा है। ने मौका गनीमत जाना और एक नया ढंग इख्तियार कर लिया। कहने लगी, मैं बहुत परेशान हूं इस टेलीफोन करने वाले से। बहुत टाइम गुजर गया, मेरी इनसे जान पहचान जरूर थी, लेकिन ऐसे मामलात नहीं थे कि ये मुझे फोन पे फोन करते चले जाएं। और अब ये शख्स ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। मुझसे कहता है कि जब मेरा फोन आए रिसीव करो, मुझसे बात करो, वरना मैं वो कर दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनना था कि साथ बैठे हुए शख्स ने बड़े फख्र से कहना शुरू किया, इसको बुलवाओ तो सही, मैं बात करता हूं। और यहां से वक्त के धारे तब्दील होना शुरू हो गए। कहने लगा, देख लेते हैं आखिर ये कौन है और क्या चाहता है। यार मेरे दो और जिगर है, मेरी यार है, मेरे जान देते हैं, पक्का कर लेंगे, पक्का कर। नाजरीन, ये बिल्कुल अटल हकीकत है कि जर और जमीन का मज़दाक बिल्कुल सही साबित होने लगा कि ये तीनों चीजों में से कोई भी चीज इंसान की जान के दुश्मन बन सकती है। यहां मौजूद इस खातून ने अपने पुराने शनासा को पैगाम देना शुरू कर दिया। और अकेले आना कि पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, वो लेकर तुम आ जाओ। पिज्जा लेके आ रहा हूँ, हैं? आ जाऊँ मैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और वो बेचारा किस्मत का मारा उसी पर अमल पैरा होने लगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। आज हम आपको दिखा रहे हैं मुल्तान के इलाके सदर शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा वाकया कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं मुल्तान के इलाके शुजाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में सरजद होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान हो गया। कि जिस दास्तान को अपनों ही ने तहरीर कर दिया। मतलब पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ। हैं? आ जाऊँ मैं? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये बेचारा उसी पर कारबंद हो गया। इसे क्या मालूम कि जिंदगी कौन सी करवट लेने वाली है। इसके बाद नाजरीन क्या हुआ हम आपको बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह सब कुछ हुआ। झूठ मकर फरेब के दरमियान एक शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। अचानक ही यहां लोगों का यकजा हो जाना एक फितरी अमल था। लोग जमा होते रहे और आखिरकार किसी ने इलाका पुलिस को होने वाले इस वक़्ए से आगाह कर दिया। नाजरीन, तहकीक और तफ्तीश के मामलात फौरी तौर पर शुरू कर दिए गए। यहां पर लोग मालूम यह कर रहे थे कि आखिर ये कौन है, इसे किसने गोली मारी, इसके मारने का मकसद क्या है। लेकिन कोई फर्द भी यहां पड़ी हुई इस लाश को पहचानने से कासर था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि यह शख्स कौन है और यहां कैसे पहुंचा। तलाश और जुस्तजू का सिलसिला जारी था। तमाम तर कानूनी कार्रवाइयों के बाद इस लाश को पोस्टमार्टम की खातिर उठाया जाने लगा। इस बेचारे शख्स को मौत के घाट आखिर क्यों उतारा गया? वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह शख्स यहां पहुंचा? और जिंदगी की बाजी हार गया। बस यही तहकीक और जुस्तजू जारी थी।
अगले ही दिन कानून के एहलकार इसी बात पर गुफ्तशुनीद कर रहे थे कि आखिर मरने वाला कौन था। ये आपके पास रमज़ान की सीडी आ रहा है, इसके अंदर रमज़ान का जो आखिरी राब्ता है वो मिसबा से है। मिसबा की हमने सीडी आर ली, वो आपके पास आ गई, ठीक है। मिसबा की जो नंबर की जो सीडी आ रहा है, इसमें लोकेशन जो आ रही है वो मिसबा की और रमज़ान की सेम आ रही है। इसके अलावा जो मिसबा का कॉन्टेक्ट है वो मकतूल के साथ भी आ रहा है। इसमें आप लिखो मकतूल के नंबर की जो है, क्योंकि मकतूल अभी सऊदी अरब से एक हफ़्ता पहले आया था। मिलने वाले कुछ शवाहिद ने इन एहलकारों को एक जानिब मुतवज्जो कर दिया। उस नंबर की लोकेशन कहाँ थी, इस नंबर की लोकेशन याद कहाँ थी, ताकि हम एक किसी नतीजे पर पहुँचें और रेड करें, उसके बाद हम बंदे उठा के मुलजमान को गिरफ्तार कर सकें। मरने वाले के पास मौजूद मोबाइल फोन से जो आखिरी टेलीफोन कॉल्स बरामद हुई, वो उस कॉल के पते पर जा पहुंचे। इस खातून के घर पर पहुंचने के बाद कानून के एहलकारों ने इनसे बासपुरस शुरू की। बड़ा मोबाइल का इसका बड़ा मोबाइल कहाँ है आपका? नहीं है मेरे पास। बड़ा मोबाइल दिखाओ। नहीं है। कहाँ है आपका बड़ा मोबाइल? नहीं है मेरे पास। ये किसका मोबाइल है? नहीं है। ये किसका है? ये मेरा नहीं है। यही तो मोबाइल है जो सीडीआर में आ रहा है। झूठ बोलती हो? मैंने तो कुछ नहीं किया सर। ये तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से है जिसका डेटा? और इनकी गुफ्तगू से मुतमईन न होकर मजबूरन इन्हें अपने हमराह पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले ये एहलकार। ले आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मिसबा। क्या क्या मसला हुआ है, क्यों किया ये सारा, वो कोई क्या तफसील है? इनसे बार बार यही बासपुरस की जा रही थी कि कत्ल होने वाले शख्स से आपका ताल्लुक क्या है, जिसके लिए ये मुस्तकिल इनकार करती रही। और आखिरकार एक लम्हा वो आ गया कि जब इन्होंने बयान करना शुरू कर दिया। वसीम नाम का लड़का था, वो मुझे तंग कर रहा था, ब्लैकमेल हर टाइम, तो धमकियाँ देता था। मुझे नहीं पता क्या हुआ है उसके साथ, क्या नहीं हुआ। नहीं तो वो अगर तंग करता था, ब्लैकमेल करता था, इसका मतलब है तुम उसको मरवा दो। नहीं, मैंने तो नहीं मरवाया सर। तो ये रमज़ान कौन है जिसको तुमने बुलाया? रमज़ान ये है, इसको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे तंग कर रहा है मुझे। पुलिस अफसर है, वो क्या चीज़ है जो तुमने उसको बताया? तुम्हें अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है, सर वो तंग कर रहा है, तो तुमने कानून का सहारा लिया है? हमदर्दी के तौर पे उससे बताया था बस। किस बात की हमदर्दी? क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी रमज़ान से? रिश्तेदारी तो कोई नहीं है सर, वो फेवर करता था, ये तंग करता था ना, इसे मना करता किस था। रिश्ते की बिना पे फेवर करता है? तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, फिर रमज़ान तुम्हें किस चीज़ की फेवर कर रहा है? बस हमदर्दी के तौर पे। अपनी हमदर्दी में तुमने एक जवान बच्चा मरवा दी है। सर मुझे तो नहीं पता कैसे मरा है, नहीं मरा, किसने मारा है। रमज़ान ने मारा है तो मुझे नहीं पता सर इस तो बात मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अगर ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है, का। जी तुमने कानून का सहारा लिया? नहीं सर। क्यों? तुमने अपना ही कानून बना लिया है, अपनी अदालत बना ली, अपना ही थाना, अपनी कचहरी बना के खुद ही फैसले कर दिए। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने कितना बड़ा ये घटिया हरकत की है तुमने ये? जी क्यों मरवाया तुमने उसको? सर मैंने तो नहीं मरवाया ना। मैंने मरवाया फिर उसको? सर मुझे नहीं पता वो कैसे मरा है। वो रमज़ान के हाथों मरा है, तो रमज़ान को किसने बुलाया था वहाँ पे? मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताऊं कि किस तरह से तुमने मरवाया है? बेवकूफ़ समझ रही हो तुम पुलिस को? पिज़्ज़ा लेने के बहाने तुमने उसको बुलाया, वो जब आया, वो इधर से रमज़ान ने आकर उसके साथ हाथापाई की है, उस दौरान में उसको मोबाइल छीना और फायर मार दी है। और उस दौरान तुम उसके साथ कॉल पे भी बात करी थी, फिर आगे झूठ बोल दी कि तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारे पास से 2 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक से तुम मरने वाले से बात करी थी, दूसरे से तुम जो है वो रमज़ान से बात करी थी। जो मरने वाला है वो भी तुम्हारा जानने वाला, वो तुम्हें तंग भी करता था, और जो मारने वाला है वो भी तुम्हारा जानने वाला, तुमने बुलाया भी है। फिर तुम कैसे कह सकती कि तुमने नहीं मरवाई है, तुम्हें नहीं पता उसने मार दी है? नाजरीन, यहाँ मौजूद हर एहलकार हैरान और परेशान रह गया उस वक्त कि जब खातून ने इस दास्तान का एक और अहवाल बयान करना शुरू किया। तुम क्या समझ रही हो कि तुम 2-4 माह में बाहर आ जाओगी? ये कत्ल है, सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगी तुम। गलती होगी सर मुझसे। तुम्हारी गलती तस्लीम करने से क्या उनका जवान बेटा वापस आ जाएगा?
सर मुझे माफ़ कर मुझसे दें। माफ़ी मत मांगो, अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगो। वो भी मांग रही हूँ। मांग रही होती ना तो आज शर्मिंदगी होती, आंख में आंसू होते। जाओ भी जाओ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको उसी मोड़ की जानिब ले जा रहे हैं कि जहां से ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका राबिता टूटा था। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, इलाके में होने वाले इन मसाइल को देखते हुए स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। और इसी दरमियान दूसरी जाने इस खेत में दाखिल होने वाले अफराद बे इंतहा पुरसुकून दिखाई दिए और यहां इन खेतों में काम करते हुए एक शख्स से इन्होंने कहा कि जाके हमारे लिए चाय का बंदोबस्त करो। वो बेचारा बहुत गौर से इनकी जानिब देखने लगा और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे उसने पहचान लिया हो। वो फौरन चाय की खातिर चल दिया। इनकी निगाहों से पोशीदा होते ही इसने मोबाइल फोन निकाला और इसके बाद इस पैगाम को आगे बढ़ाने लगा कि आपके मतलूबा लोग हमारे खेत में मौजूद हैं। और नाजरीन, इसके बाद जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में फौरी तौर पर कानून के एहलकार रवाना हो गए। तमाम राहों को अबूर करते हुए जल्द अज जल्द ये सब उस खेत की जाने पहुंचना चाहते थे कि जहां इनके मतलूबा लोग मौजूद हैं। और फिर हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। यहां मौजूद जराइम पेशा नासिर ने फरार की लाख कोशिशें की मगर इनकी हर कोशिश नाकाम साबित हुई। और आखिरकार जराइम पेशा नासिर को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में ले लिया। मौके पर ही SHO इस शख्स से मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के बारे में मालूमात हासिल करते रहे। और आखिरकार एक नई शनाख्त हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? उस्मान। क्या काम करते हो? डिस्पेंसरी का। तो ये रमज़ान को कितने अरसे से जानते हो? तकरीबन 1 साल हो गए। दोस्त है तुम्हारा? दोस्त है। तो क्या वकूआ हुआ ये? रमज़ान ने कहा था ये वसीम लड़का हाँ। ये मेरी बहन को छेड़ता है, इसको ज़रा सबक सिखाते हैं, फिर? आप हमारे साथ हो। तो इकट्ठे चले गए हैं। वो पिज़्ज़े वाली दुकान पे गया है वसीम। बाहर हम इंतज़ार करते रहे हैं। जब वो बाहर निकले तो फिर हाथापाई में उसे फैर लग गया। तो माशाल्लाह से बड़े शरीफ आदमी। मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें कहा कि आओ इसको सबक सिखाते हैं। तुम कौन होते हो सबक सिखाने वाले? तुम कानून हो। हमें नहीं पता था वो मारेगा क्या करेगा। तुम फीडर पीते हो क्या?
उसने कहा मेरी बहन का मसला है, मैं मेरे साथ हूँ, इसलिए हम चले गए। रमज़ान के साथ जब तुम बैठे थे, तुम्हारे पे जब पुलिस ने रेड किया, तुमने पुलिस पे जब फायरिंग की है, तब भी उसने तुम्हें बुलाया था जो फायरिंग कर रहे थे तुम? तब क्या हुआ था? तब क्यों फायर कर रहे थे? तब हम पुलिस के डर से, किस बात का डर था तुम्हें? हमें पुलिस ने मार दे इसलिए हमने फायर किए थे। तो पहले तुमने एक बंदा मार दिया, आज फिर कोई पुलिस वाला भी मारना था तुमने? तुम लोग पेशावर कातिल हो ना। मसला बना और तुम चल पड़े साथ में उसके बदले लेने के लिए खुद से। ना तुम्हें कानून नज़र आया, ना थाना नज़र आया, ना कचहरी नज़र आई, खुद से तुमने अपनी कचहरी लगा ली है। नाजरीन, याद रखने की बात है कि जुर्म जुर्म है, एक ना एक दिन आश्कार जरूर होता है, और वो भी ना करदा गुनाहों की पादाश में जिस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। आखिर कानून कुदरत मौजूद तो है ना। ये जो तुम डिस्पेंसरी का काम करते हो, वहाँ भी तुम ये चोरों डाकों का इलाज करते होगे, यकीनन कातलों का इलाज करते होगे। सर पहली दफ़ा गलती हुई है। पहली गलती में तुमने वसीम को मार दिया, दूसरी गलती में तुम आज पुलिस वालों को मारने लगे थे। हाँ जी, टारगेट किलर साहब, क्या नाम है तुम्हारा? रमज़ान है जी। रमज़ान, क्या काम करते हो? मजदूरी करता हूँ जी। ये बड़ी मजदूरी की है तुमने, ये क्या हरकत की है, क्या वाक़या है? मुझे पूरी तफसील सुनाओ। वो जी मिसबा मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करता था। अच्छा, उसका मतलब है उसको तुम फायर मार दो? वो ब्लैकमेल कर रहा था जी। तुम क्या हो? कानून हो, पुलिस वाले हो, तुम क्या चीज़ हो? बस जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमने खुद ही अपना इंसाफ का शुरू कर दिया? हाँ जी, खुद ले लिया। ये किस तरह से वकूआ है, पूरी तफसील सुनाओ। ये बाकी जो साथ थे तुम्हारे, क्या क्या काम था? वो जी उस दिन वो कह रहा था जी मुझसे मिलने आओ मिसबा को, अगर तुम मिलने ना आई ना तुम्हारी तस्वीरें नेट पे चढ़ा दूंगा। रोज़ ब्लैकमेल कर रहा था। फिर मैंने मिसबा को कहा भी इसको बुला लो। वो उसने मिसबा ने कहा भी अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो इसको साइड से हटाओ, इससे मोबाइल ले लो, इसको मार दो। अच्छा, फिर मैंने इसको फायर मार दिया। यहाँ खड़े होकर कह रहे हो कि मैंने मार दिया उसको? वो जी मुझे कोई पछतावा नहीं है। क्या कह रहे हो? मुझे कोई पछतावा नहीं है। तुम जानवर तो नहीं हो? किसी का जवान बेटा मर गया और तुम कह रहे हो तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है जी। क्या रिश्ता है तुम्हारा मिसबा से? मिसबा से प्यार करता हूँ जी मैं। निकाह कर लिया? ये भी करना था जी। तुम निकाह से पहले ही बंदे मारते फिर रहे हो तुम? उसने शर्त रखी थी जी। अबे तुम्हारे पास कोई अकल शऊर है कि नहीं? एक इंसान मार दिया तुमने, और एक इंसानियत का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो वो भी तो ब्लैकमेल करता था ना, वो कौन सा अच्छा काम कर रहा है? तुम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते? वह मार दिया जी, मार दिया बस। जूते अभी खाओगे कि बाद में खाओगे? वो पहले भी खाने जी, बाद में भी खाने। कोई पछतावा है इस चीज़ पे? कोई पछतावा नहीं है। सारी ज़िंदगी जेल में गुजारोगे? कोई बात नहीं, सजाए मौत भी हो सकती है। कोई मसला नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? इकराम, क्या काम करते हो? मेहनत मजदूरी। ये रमज़ान से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? वैसे दोस्त था। तो ये क्या वकूआ हुआ है? सर मैं तो चाय की दुकान पे काम करता हूँ, मुझे वैसे ले गया है। क्या कह के ले गया था? पर ऐसे ही ले गया, कह रहा भाई यहाँ तक चल रहे नहीं, हैं, आ इसने रहे हैं। तुम्हें बताया था कि वहाँ मोबाइल छीनना है एक बंदे से? नहीं बताया मुझे ये कहा भाई उससे शादी करा दूंगा आपकी। तुम्हारी शादी करा दूंगा? जी। तो फिर? बस ये बहाना लगा के ले गया मुझे। तो तुम शादी के बहाने उसके साथ चले गए और जाके बंदा मार रहे हो? सच बताओ, क्यों गए थे? इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा था, क्या मतलब था तुम्हारा? सर मुझे शादी का बहाना लगाया, कह रहा भाई आपकी शादी करा दूंगा। तो शादी की वजह से तुम बंदे मारते फिर रहे हो? सर बंदा मैंने नहीं मारा, उसी ने मारा। किससे शादी करवानी थी? मिसबा से। झूठ बोलते हो तुम। मिसबा से उसका ताल्लुक था और तुम्हारी उसने शादी करवानी थी? सर कह के ऐसे गया मुझे। इन जनाब पेशा नासिर को आज गिरफ्तार किया गया है। कल इनके एहतसाब की खातिर इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद होगा इनके जराइम का फैसला। बड़ी कोशिश की गई कि यह खून किसी तरह छुप जाए, लेकिन छुप नहीं सकता था, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है। अल्लाह ताला का कानून है कि खून नाहक कभी छुपता नहीं है। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज पे रखा जाता है। CMW@ARYnews.tv
या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी aliraza@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।